हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम आ गए हैं लेक्चर 6 लेकर और लेक्चर 6 में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज अर्जुन प्रजापति। Today I will discuss about only reduction and oxidation reaction in this lecture. Dear students, first of all, what is oxidation reaction? Oxidation reaction क्या होता है? तो समझो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन अगर किसी सब्सटेंस में ऐड होता है या फिर जुड़ता है तब हम बोलेंगे उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है। डिफिनीशन किसका है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम है और ये है आपका ऑक्सीजन और ये बनाएगा टॉयस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप बैलेंस कर लो। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता है तो आप YouTube पर सर्च करें लेट्स क्रैक नीट बाय अर्जुन प्रजापति। आपको सीक्वेंस में वीडियो मिलेगा और 2 वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, हाउ टू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। चलो तो यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है? एक इक्वेशंस है और आपका डिफिनीशन क्या है? अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड होता है तब हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखो क्या है? ऑक्सीजन है और ये क्या है? आपका मैग्नीशियम है। तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है और ऐड होकर बना रहा है टॉयस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कौन सा रिएक्शन है आपका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एक सवाल आता है कि बताइए मैग्नीशियम या फिर ऑक्सीजन किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन? आपसे सवाल पूछा जाएगा किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीजन का हो रहा है या फिर मैग्नीशियम का हो रहा है? तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है। इसका मतलब मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल है। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सेकेंड डिफिनीशन है। अब ये डिफिनीशन को पढ़ते हैं। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन के रूप में जो है डिफिनीशन को लिखे हैं। अब देखो इसका ये क्या कहता है? अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हट रहा है, तब हम बोलेंगे उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये क्लोरीन है और ये बनाएंगे सल्फर और यहाँ बनाएंगे टॉयस ऑफ HCl। मैंने बैलेंस कर लिया। अब देखो क्या है? अकॉर्डिंग टू योर डिफिनीशन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन किस सब्सटेंस से रिमूव हो रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप फोकस करें। यहाँ पर देखो क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर है और यहाँ पर क्या है? ओनली सल्फर है। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हट गया, तभी तो यहाँ पर ओनली क्या है? सल्फर है। तो हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एक और सवाल आता है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इन दोनों में किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का हो रहा है ऑक्सीडेशन। किसका हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ये रहा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल और 2 डिफिनीशन। अब हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, रिडक्शन रिएक्शन जो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अपोजिट होता है।
कैसा होता है, अपोजिट होता है। चलो आओ देखते हैं। इसे पहले अच्छी तरह से मिटा लूं मैं। क्या पढ़ेंगे आप, ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, अब पहले मैं इसे डिफाइन कर लेता हूं, उसके बाद एग्जांपल देंगे। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू a substance is called reduction reaction। अब देखो क्या है रिडक्शन रिएक्शन का, क्या डिफिनेशन है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस में ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तब हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है और ये बनाएगा टॉयस ऑफ HCl। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ये क्या आपका हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और ऐड होकर क्या बना रहा है, टॉयस ऑफ HCl बना रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये है आपका रिडक्शन रिएक्शन। अब एक छोटा सा सवाल फिर आपसे पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। क्या पूछेगा, अब आपसे पूछेगा कि बताइए इन दोनों में किसका हो रहा है रिडक्शन, हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन या फिर क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन में ऐड हो रहा है। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। चलो अब हम सेकेंड डिफिनीशन देते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। द removal of oxygen from a substance is also called reduction reaction। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस में अगर ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से रिमूव हो रहा है, हट रहा है, तब हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। चलो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखो जैसे ZNO प्लस कार्बन और ये बनाएंगे ZN प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आई थिंक बैलेंस है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर फोकस करो थोड़ा। मैंने क्या कहा, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हट रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, उसे रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पर क्या है, ओनली जिंक है। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तभी तो यहाँ पर जिंक सिंगल बचा हुआ है, सिंगल है, ठीक ना। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, हट गया, तो ये कैसा रिएक्शन है, ये है आपका रिडक्शन रिएक्शन। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जिंक ऑक्साइड का या फिर कार्बन का हो रहा है रिडक्शन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन। क्यों, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। बहुत सिंपल है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है इसके बारे में। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। हेडिंग लगा लेते हैं ऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेंट्स को ही क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, याद रखना।
रिडक्टेंट्स, इसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहा जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेंट्स को ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है और रिडक्टेंट्स को ही क्या कहा जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, और एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को और रिड्यूसिंग एजेंट को। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ZnO प्लस कार्बन, Zn प्लस CO। आपको ये इक्वेशंस दे दिया है। पहले आपको 2 स्टेप में इसे कंप्लीट करना है। पहले आपको, अगर आप चाहते हैं कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड करें, तो इससे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा इन दोनों में किसका हो रहा है रिडक्शन और किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये पहले आपको आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर डिफिनीशन क्या था, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डिफिनीशन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, और रिडक्शन रिएक्शन का क्या था आपका डिफिनीशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। चलो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसका हो रहा है, इन दोनों में किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखो, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, तभी तो यहाँ पर क्या है? ओनली जिंक बचा है, ठीक है ना। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। इसका मतलब क्या? जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन। अब यहाँ पर देखो कार्बन है और यहाँ पर कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। हमने ये फाइंड कर लिए हैं। अब देखो, हम ये पता करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत आसान है। देखो, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, बी नंबर में लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो आपका कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखो, कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो कार्बन हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखो, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। अब देखो, जिसका होगा रिडक्शन वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखो, जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर आप कह लो ऑक्सीडेंट्स। तो यहाँ पर देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? ZnO हो जाएगा। बहुत आसान है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पता कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसका हो रहा है रिडक्शन और किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, Cu प्लस H2O। चलो, ये आपको सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया है और आपसे क्या कहता है, ध्यान से लीजिए। ए नंबर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी नंबर में रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो, पहले आपको क्या करना है? पहले आपको करना है किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पर देखो, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है?
रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यहाँ पर बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो है लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या? किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन। तो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। हमने ये दोनों तो फाइंड कर लिए कि किसका हो रहा है रिडक्शन और किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये तो कर लिए। अब हम पता करेंगे कि इन दोनों में कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेंट साइड होगा, ठीक ना, और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको रिएक्टेंट साइड ही होगा, प्रोडक्ट साइड आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है, समझना है बस। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन। और मैंने क्या कहा, जिसका होगा रिडक्शन वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक ना। जिसका होगा रिडक्शन वो आपका क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल है। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देखो क्वेश्चन है आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, और ये है आपका, यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉपर और यहाँ पर H2O, ठीक ना। अब आपको देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ए नंबर में है आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइड, बी नंबर में सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अब देखो, अब आपसे पूछता है कि इन दोनों में बताइए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक ना। तो बहुत आसान है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। तो आपको पता है किसका हो रहा है? इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक ना। तो एक चीज़ बताओ, जिसका होगा रिडक्शन वो रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, तो इसका मतलब रिड्यूस सब्सटेंस कौन हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। और यहाँ पर देखो जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हाइड्रोजन कैसा सब्सटेंस है? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। क्लियर हो? चलो एक और इसी में पूछ लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सिंपल है, बताओ। देखो मैंने क्या कहा, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब हाइड्रोजन आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन कैसा है? हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका होगा रिडक्शन वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हो यहाँ तक? चलो प्यारे बच्चों, अब हम रेडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन जो है बहुत आसान है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या कहता है। रेडॉक्स रिएक्शन, देखो रेडॉक्स रिएक्शन समझना बहुत आसान है। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर देखो रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन बराबर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। चलो एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल लेते हैं चलो। H2S क्लोरीन और ये बनाएगा सल्फर और ये HCl, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, ये जो एग्जाम्पल है आपका रेडॉक्स रिएक्शन का है। रेडॉक्स रिएक्शन का किसका है? रेडॉक्स रिएक्शन का है। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखो, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है? किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन। प्यारे बच्चों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखो क्लोरीन, और यहाँ पर क्या है? किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। यहाँ पर देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहला रहा है? रिडक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये है आपका रिडक्शन। तो देखो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।